हेलो गाइस, आज हम सस्पिशियस पार्टनर का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू लाइक इट। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जीवुक है वो बोंगी से एकदम बच रहा होता है। तो आज भी वो ऑफिस को जब जा रहा होता है तो बोंगी से बच बच के जा रहा होता है। पीछे से बोंगी उसे रोक लेती है कि तुम ऐसे छुप छुप के कहाँ जा रहे हो। और बीच में एक मर्डर दिखाया जाता है, जो एक आदमी होता है जिसका मर्डर हो चुका होता है। उसको पूरा खून, उसके पेट में पूरा चाकू वाकू मारा होता है। और वहीं पे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका फेस अभी रिवील नहीं किया जाता, जो उसे कुछ बोल रहा होता है कि तुम इसी चीज़ के हकदार थे। फिर वहाँ पे हमारी जो बोंगी है उसको दिखाया जाता है। उसमें बोला जाता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से कुछ ना कुछ मिला है क्लू। जैसे जीव घर के बाहर आता है तो वहाँ पे यूजन काई होती है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। तो जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है वो उससे बोल रही होती है कि प्लीज हेलो यूजन, कैसे हो, ये वो करके बात कर रही होती है। जो यूजन का वो बिल्कुल उसे भाव नहीं दे रहा होता है। तो उसके पीछे से ही वहाँ पे हमारी बोंगी भी उसे उन्हें देखती है और वो सोचती है कि अच्छा यही वो लड़की है जिसने जीवुक को धोखा दिया था, क्योंकि वो उसी रात समझ गई होती है, क्योंकि जीवुक भी उसे समझा रहा होता है। तो वहाँ पे से जो हमारी बोंगी होती है वो सोचती है कि मैं यहाँ से छुप छुप के निकल जाती हूँ, खाली इन दोनों को क्या डिस्टर्ब करूँ। और जो हमारी जो यूजन को होती है वो जीवुक से बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और जो जीवुक होता है बोलता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उसी टाइम पे जो हमारी बोंगी होती है एकदम से जीवुक के पास आके बोलती है जानू चलो लेट हो रहा है। तो फिर अचानक से बोलते हैं ओह तुम कौन हो। तो वो बोलते हैं अच्छा तुम तो वही हो ना जिसको मैंने तुम्हें देखा था, हमने उस दिन साथ में बात तो की थी ना। तो बोलते हैं हाँ मैं उनकी ना गर्लफ्रेंड हूँ, ये मेरे बॉयफ्रेंड है। तो जो यूजन को होती है वो जीवुक से बोलती है सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जो हमारी बोंगी है वो एकदम से बोलती है क्यों, हमको देख के नहीं लगता कि हम एक स्वीट कपल हैं। हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, चलो ना जानू। और बहुत नखरे दिखा रही होती है, वो बहुत बोल रही होती है कि चलो जानू हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है ये वो करके। तो यूजन गए वो एकदम से चिढ़ जाते हैं और सोचने लग जाती है कि सच में इसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो दोनों वहाँ पे कार के पास पहुँच जाते हैं। तो जो हमारे जीवुक है वो ऐसा बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलती है कि तुमने भी मेरी हेल्प की थी इसलिए मैं तुम्हारा कर्ज उतार। फिर हमारे सीधे वो घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक मर्डर हुआ होता है और कातिल वही होता है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट वाला होता है वही होता है। और जैसे वो बाहर निकलता है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक औरत है जो जो उसे जाते हुए देख रही है। यूजन डोंगी के बारे में पता कर रही होती है और जो उसकी फ्रेंड होती है वो भी वहीं पे होती है। वो बोलती है इस पे पहले मर्डर का इल्जाम लगा था। तो वो बोलती है कि जीवू को ऐसी लड़की कैसे पसंद आ सकती है। फिर जीवुक और बोंगी को दिखाया जाता है जो खाना बना रहे होते हैं। और जो जीवुक है वहाँ पे बता रहा होता है बोंगी को कि जो लड़की, जो ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, इसने मुझे धोखा दिया था और ऐसा ऐसा हुआ था करके उसको बता रही होती है। तो जो वहाँ पे जो बोंगी होती है वो खूब उसे गालियाँ वालियाँ दे रही होती है। तो जीवुक उसे देख के बहुत हंस रहा होता है कि मतलब ये मेरी इतनी केयर कर रही है। और वही फॉरेंसिक वाले लड़के को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि अभी तो कोई क्लू नहीं मिला तो तुम उस कातिल को आप कैसे ढूंढोगी, नेक्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा। तो वो बोलती है भले उसके बारे में कोई सबूत ना मिला हो लेकिन मैं फिर भी उसको ढूंढ के रहूंगी। उसके बाद बोंगी की मम्मी को दिखाया जाता है जो बोंगी को मैसेज कर रही होती है कि बेटा मुझे वो क्या कहते हैं, मुझे जॉब मिल गई है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली वो जॉब उसे जीव की मम्मी के रेस्टोरेंट में मिली होती है। तो जीव की मम्मी है वो बहुत खुश हो रही होती है ताकि मैं उसे परेशान कर सकूँ, और वो बहुत मन मन में खुश हो रही होती है। फिर उसके बाद चेयरमैन अंकल और जीवुक को दिखाया जाता है जिसमें जीवुक बोल रहा था मैं खुद की फर्म खोलूंगा। तो चेयरमैन अंकल बोल रहे होते हैं कि ऐसा मत करो। तो बोलते हैं मुझे लॉयर की जॉब पहले भी नहीं करनी थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो जीवुक का घर है वो अपने घर के आधे हिस्से को अपने ऑफिस पे कन्वर्ट कर रहा होता है। और जो चेयरमैन अंकल है उसे वहाँ से घूर घूर के देख रहे होते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। उसको छुप छुप के देख रहे होते हैं कि काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या कर रहा है करके। फिर उसके बाद वो लॉयर जी से बोलते हैं कि क्या कहते हैं तुम भी वहाँ पे जॉब करने जा रहे हो क्या। तो वो बोलते मैं तो जाना चाहता हूँ बट जीवुक मुझे रखेगा नहीं अपने पास। दिखाया जाता है जो एक ब्लैक बेल्ट है तो बच्चों को कराटे सिखा के अपनी लाइफ गुजार रही होती है। वहीं पे हमारा जो जीवुक है वो आ जाता है। वो बोलता है मैंने नई फॉर्म ओपन की है, तुम वहाँ काम कर सकती हो। लेकिन जो बोंगी है पहले मना कर देती है, लेकिन बाद में सोचती है कि इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो वो वहाँ पे काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वैसे भी उसके पास पैसे नहीं होते तो वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर लॉयर जी आ जाता है, वो भी जीवुक से बोलते हैं कि प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ काम पे रख लो। तो वो नहीं मानता, फिर वो वहाँ पे वेट करते रहता है। तो शाम को जब वो वॉक पे जा रहा होता है जीवुक, तो जो लॉयर जी है वो उससे बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे प्लीज़ माफ़ करके अपने साथ काम पे नहीं रख सकते। उसी टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे लड़के आ जाते हैं जो जीवुक और लॉयर जी के साथ मतलब उनके साथ लड़ाई होने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं तो वो मना कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के साथ बहुत पिटाई हो रही होती है, एक दूसरे को बहुत मारते पीटते हैं। उसकी वजह से
दोनों को चोट भी लग जाती है। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो लॉयर जी हैं वो भी एक्चुअली में जो यूजंग है उसको बहुत प्यार करते होते हैं, लेकिन वो जब उनको यूजंग को प्रपोज करने जा रहे होते हैं तो उसी टाइम पे जीवुक और यूजंग की बातें सुन के वो एकदम से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो एकदम उसके अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं अचानक से ऐसा दिखाया जाता है कि एक्चुअल में जब जीवुक ने उस रूम का दरवाज़ा खोला होता है तो उसके साथ जो लड़का होता है वो लॉयर जी होता है। शायद इसी वजह से आज तक जो जीवुक होता है वो लॉयर जी को बिल्कुल मतलब पसंद नहीं करता होता है, उससे एकदम गुस्सा हुआ होता है। उसके बाद हमारे जीवुक और बोंगी को दिखाया जाता है, जिसमें बोंगी जीवुक की चोट पे दवाई वगैरह लगा रही होती है। दूसरे दिन हो जाता है जिसमें हमारे चेयरमैन अंकल को दिखाया जाता है, जो एकदम नीचे लेट के एकदम बच्चों की तरह जिद कर रहे होते कि मुझे और जीवुक को अपने साथ जॉब में रख लो वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर वहाँ पे जो बोंगी है वो न्यूज़ देख रही होती है, जिसमें एक जो शेफ़ होता है, बहुत बड़ा शेफ़, उसका खून हो गया होता है। और यही न्यूज़ वो फॉरेंसिक रिपोर्ट वाला लड़का भी बहुत गौर से देख रहा होता है और एकदम से सोच रहा मतलब एकदम से उसे बहुत गौर से देख रहा होता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक जो लड़का है उसे अरेस्ट कर लिया गया है, एक पार्सल वाले लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा दिखाया था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगा था कि बाहर को कोई पार्सल वाला लड़का लास्ट टाइम उस घर के अंदर गया था, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। आगे देखते क्या होता है।